हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 57 देखेंगे। यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम BSSC CGL4, BSO BSSC सेकेंड इंटर लेवल, बिहार SI SSC रेलवे और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर यह पालिताना है। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा नाबार्ड के द्वारा की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जो है ऑपरेशन जज्बा के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। चर्चा में रहे नासा के चापिया प्रोजेक्ट का संबंध किस ग्रह से है? तो चर्चा में रहे नासा के चापिया प्रोजेक्ट का संबंध मंगल ग्रह से है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद पर उर्सुला वान डेर लेयन को चुना गया है। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश यह कोटे डी आइवर है। अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? अस्मिता परियोजना जो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 किससे संबंधित है? तो पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 यह हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य यह कोटे डी आइवर बना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश सऊदी अरब को घोषित किया है। IFC ने किसके सहयोग से विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो IFC ने जो है कोलंबिया के सहयोग से जो है विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि हुई है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2024 में वास्तविक GDP में 2% की वृद्धि हुई है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी यह सुप्रीता सीटी हैं। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय यह अभिनव बिंद्रा होंगे। विश्व की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो विश्व की पहली मिस AI का ताज यह केंजा लेली ने जीता है। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतिका मीर का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतिका मीर यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता यह शाहरुख खान है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ? तो वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन यह भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र यह उड़ीसा में स्थापित होगा। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ हॉपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय वायुसेना ने जो है मिस्र के साथ हॉपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन यह जयपुर बना है। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या कहाँ हुई है? तो हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या ईरान में हुई है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? तो एआई चैटबॉट सेवा यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।